हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अकाउंटेंसी में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का चैप्टर 6 कंपनी अकाउंट डिवेंचर को पढ़ेंगे। सबसे पहले समझते हैं इसकी डिफिनीशन क्या है, इस कितने प्रकार के होते हैं, फिर हम समझेंगे इसके जनरल एंट्री, फिर उसके बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो समझ लेते हैं डिवेंचर होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू जस्टिस विफ्टी, डिवेंचर इज ए डॉक्यूमेंट विच आइदर क्रिएट आर ए डेप्ट आर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। जस्टिस विफ्टी के अनुसार डिवेंचर जो होता है एक डॉक्यूमेंट होता है, वो जिसको हम लोग क्रिएट करते हैं, यही हम लोग का डिवेंचर होता है। अब ये काइंड्स ऑफ डिवेंचर कितने प्रकार के होते हैं, तो नॉर्मली डिवेंचर 8 प्रकार के होते हैं। पहला है रजिस्टर्ड डिवेंचर। अब रजिस्टर्ड डिवेंचर होता क्या है? द डिवेंचर विच आर इंटर इन द बुक ऑफ कंपनी एंड पेबल टू द रजिस्टर होल्डर इज कॉल्ड रजिस्टर्ड डिवेंचर। इन इंटरेस्ट इज आल्सो पे टू रजिस्टर होल्डर। मीन्स ये कह रहा है द डिवेंचर विच आर, जो हम लोग के बुक में रजिस्टर होता है जिसका नाम, उसी को हम लोग पेमेंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर राम का नाम पेड है तो उसी को हम लोग डिवेंचर पेमेंट करेंगे जैसे, और उसी को इंटरेस्ट देंगे। तो यही कह रहा है द डिवेंचर विच आर इंटर इन द बुक ऑफ कंपनी एंड पेबल टू रजिस्टर होल्डर, जिसका नाम बुक में मेंशन है उसी को हम लोग पेमेंट करेंगे। यही होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर। और उसके बाद से बियरर डिवेंचर दूसरा होता है बियरर डिवेंचर। अब बियरर डिवेंचर क्या होता है? द डिवेंचर विच आर पेबल टू द बियरर देयर ऑफ आर कार बियरर डिवेंचर एंड इंटरेस्ट पेबल टू इट्स होल्डर। मतलब ये कह रहा है बियरर डिवेंचर का हिंदी होता है वाहक ऋण पत्र। मतलब ये कह रहा है कि द डिवेंचर विच आर पेबल टू द बियरर, मतलब जो भी व्यक्ति इसे डिस्काउंटिंग कराने जाएगा, मतलब अगर उसके पास डॉक्यूमेंट है तो उसे हम लोग पे कर देंगे। जैसे कि हम लोग टेलर के दुकान पर जाते हैं, अपना कपड़ा सिलवाते हैं, तो हम लोग एक रिसिप्ट देते हैं और बोलते हैं 2-3 दिन बाद आइएगा। तो हम लोग जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम ही लोग जाएं, अगर हमारा भाई, अगर हमारा कोई दोस्त है तो भी जाकर रिसिप्ट दिखाकर और वहाँ से कपड़ा ला सकता है। तो उसी प्रकार होता है बियरर डिवेंचर। बियरर डिवेंचर अगर हम लोग के पास डॉक्यूमेंट है तो जाकर डिस्काउंटिंग करा सकते हैं। लेकिन जो ये होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर, इसमें नाम मेंशन होना ज़रूरी है, और बियरर डिवेंचर में नाम मेंशन होना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद होता है सिक्योर डिवेंचर। अब सिक्योर डिवेंचर ये क्या होता है? सिक्योर डिवेंचर, द डिवेंचर डेट आर सिक्योर बाई चार्ज ऑफ एन एसेट ऑफ द कंपनी आर नोन एज सिक्योर डिवेंचर। इफ द डिफॉल्ट इज मेड ड्यू ऑन डिवेंचर होल्डर, इट कैन रियलाइज द अमाउंट फ्रॉम द एसेट चार्ज। अब लोग मैं बता रहा हूँ, ए सिक्योर का आप हिंदी होता है सुरक्षित ऋण पत्र। मीन्स आप सब जान रहे हैं कि इस समय किसी का एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है। तो जो डिवेंचर होल्डर होता है, इसको कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं रहता है, तो कहता है कि आप कंपनी अपना कुछ एसेट हमारे पास रखिए सिक्योरिटी के रूप में। अगर आप उस डेट पर पेमेंट नहीं करेंगे तो जो हमारा इसका होता है, इसका एसेट, उसको हम लोग सेल्स करके और जो पैसे के रियलाइज कर लेंगे। यही होता है सिक्योर डिवेंचर। अगर कंपनी किसी भी प्रकार से असफल हो जाती है डिवेंचर होल्डर को पैसा को पेमेंट करने के लिए, तो जो डिवेंचर होल्डर होता है ये कंपनी के एसेट को बेच देगा और पैसे रियलाइज कर लेगा। यही होता है सिक्योर डिवेंचर। और चौथा होता है अनसिक्योर डिवेंचर। अनसिक्योर डिवेंचर का हिंदी होता है असुरक्षित। मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कुछ एसेट या सिक्योरिटी के रूप में हम लोग नहीं रखते हैं, और यही हो जाता है अनसिक्योर डिवेंचर। और उसके बाद होता है पांचवा रिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर क्या होता है? द डिवेंचर विच आर रिपेबल आफ्टर ए फिक्स पीरियड। मतलब रिडीमेबल डिवेंचर में हम लोग इसको हम लोग पे करते हैं एक फिक्स पीरियड के बाद, अगर दे देगा उसमें रिटर्न होगा कि 2 वर्ष के बाद हम लोग को रिपेड करना है, 3 वर्ष के बाद, 6 मंथ के बाद, ये इसमें दिया रहता है। उसके बाद होता है नॉन रिडीमेबल डिवेंचर। नॉन रिडीमेबल डिवेंचर ये क्या होता है? द डिवेंचर विच आर नॉट रिपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी बट डिवेंचर रिडम्पशन ऑफ द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। नॉन रिडीमेबल डिवेंचर वो होता है जो एक फिक्स पीरियड के बाद हम लोग को
डिवेंचर को रिडीमेबल नहीं होता है, लेकिन जब कंपनी का लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप, जब कंपनी का समापन होगा, जब कंपनी हम लोग की बिकेगी, तब हम लोग का पेमेंट होगा। यही होता है नॉन रिडीमेबल डिवेंचर। उसके बाद होता है कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या होता है? तो आप पढ़े हैं शेयर और कन्वर्टेबल शेयर जानते हैं कि कन्वर्टेबल शेयर को मैं बताया हूँ कि जो उसके पास पावर होता है अपना को इक्विटी में चेंज करने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से कन्वर्टेबल डिवेंचर आर दो डिवेंचर विच आर कन्वर्टेड, जिसको हम लोग इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही होता है कन्वर्टेबल डिवेंचर। और इसके बाद है 8वां नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या होता है? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर आर दो डिवेंचर विच आर नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, जिसको हम लोग इक्विटी के पास, एक मिनट आपको दिख नहीं रहा था, एक दिखा रहे। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर आर दो डिवेंचर विच आर नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आर कॉल्ड इक्विटी शेयर। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर वो होता है जिसे हम लोग इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, वही होता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। और कन्वर्टेबल डिवेंचर को हम लोग इक्विटी डिवेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर को इसके पास राइट नहीं होता है कि इक्विटी डिवेंचर में शेयर होगा। यहाँ पर मैं इक्विटी शेयर लिख दिया हूँ, यहाँ पर इक्विटी डिवेंचर होगा। आप लोग यहाँ पर इक्विटी डिवेंचर बना लीजिएगा। और इसके बाद से आज के लिए बस इतना डिफिनीसन है। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि इसके रूल पर जनरल एंट्री मतलब इश्यू एट पार, इश्यू एट प्रीमियम एंड इश्यू एट डिस्काउंट कैसे होता है। तो आई होप आप सभी को वीडियो जो बेसिक था डिवेंचर का पसंद आ गई होगा। अगर अच्छे लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद एंड वंदे मातरम।